सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की सभी व्यूअर, सभी दर्शक और सभी मित्रगणों को, सभी शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर हमने कुछ 2-3 पार्कों में, जैसे स्वर्ण जयंती पार्क, चिनार पार्क और एकांत पार्क में घूमने वाले, योग करने वाले लोगों से चर्चा की और उनसे मिले और उनसे पूछा कि आप योग करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और आपको कैसा लगता है। तो हमने पूछा, वो तो ठीक है, फिर हमने देखा लोगों में जो लोग योग करते हैं तो 60-70 की आयु में भी वे अच्छे स्वस्थ हैं और किसी ने डायबिटीज को हराया है, किसी ने अपना वजन कम किया। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हमने जो लोगों से बात की वो आपको भी सुनवाते हैं, आपको मिलवाते हैं। योग एक साधना है जी। योग एक एक्सरसाइज है जी। योग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, हाँ। बहुत लाभदायक। योग शरीर को स्वस्थ, सुंदर और तरोताज़ा रखने की भारतीय विद्या या भारतीय कला है जो हमने सारे विश्व को दी है और हम भारतीयों को इस पर नाज है। वो सारे शरीर के लिए जो है वो रामबाण थी। निरोग काया, शरीर स्वस्थ, दिन भर ताजगी भरी रहती है, कि मन प्रसन्न रहता है। रामदयाल बारपेटे। योग वाकई में एक साधना है और योग धरती और आकाश के बीच में आपको शुद्ध कराता है। शुद्धिकरण करने का एक उपचार, एक आज की तारीख में कहा जाए तो मॉडर्न तरीके में एक टेक्निक है आपको शुद्ध करने के लिए। थैंक यू। माय सेल्फ जतिन मिढोरे। हाँ, और हर रोज आते हैं हर रोज स्वर्ण जयंती पार्क आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बढ़िया। हाँ, 8 से 10 किलोमीटर वॉक करते हैं हम लोग। योग के बहुत फ़ायदे हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, जॉइंट्स ठीक रहते हैं, मसल्स ठीक रहते हैं, ये सब फायदे हैं। मैं प्रदीप विजयवर्गीय हूँ जी, पास में ही रहता हूँ। 12 साल मुझे रिटायरमेंट के हो गए हैं। मैं 72 वर्ष की आयु में चल रहा हूँ और रोज़ सुबह का मेरा ये करीब 2.5 से 3 घंटे का रूटीन रहता है। योग से सर दिन भर की दिनचर्या अच्छी निकलती है, वो एक्टिव रहता है पूरा शरीर। ललित नायक नाम है मेरा। वो योग के बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलता। शरीर को स्वस्थ रखने की ये उत्तम प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राचीन प्रक्रिया है। मैं आर.डी. मांडवकर। योग का मतलब मैंने कहा जोड़ना। तो ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं ड्यू टू थॉट्स माइंड में आने लगते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम फिट रहते हैं तो हम बाकी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमसे भी और लोग अगर ये चीज़ हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे बच्चे या हमारे आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं। कि योग क्या है? देखिए, मैं योग से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और योग के बारे में बस सिर्फ इतना एक शब्दों में बोलूँगा तो योग न सिर्फ अपना शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यदि स्टूडेंट लोग योग शुरू करते हैं तो उनकी स्टडी में उनको काफ़ी लाभ होता है। योग हमारी ज़रूरत है, हमारी एक दवा है और हमारा एक आध्यात्मिक चीज़ है। इससे हम चारों तरफ से है ना इसको अपना के इससे जुड़कर इससे है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक हम भारतीय होने का सवाल है, हम भारतीयों का शारीरिक रूप भी ऐसा बना होता है जिससे योग से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस तरह से हम आज कहते हैं कि खाने में हल्दी होनी चाहिए, धनिया होना चाहिए, फला होना चाहिए, अदरक होनी चाहिए, लहसुन होना चाहिए, और ये भारतीयों ने दुनिया को सिखाया कि ये एंटीबायोटिक तो तुम अलग ले रहे हो, इसी तरह से लो। ये भी एक एंटीबायोटिक ही है योगा। इसको बस उसी तरह ही इस्तेमाल करो। उसको सुबह उठो, पता होना चाहिए कितनी हवा में हमें इसको करना है, किस दिशा में करना है, कौन सी मुद्रा करनी है। अच्छा एक योग के शिक्षण लीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए।
जितना हम इस चीज़ों को सीखेंगे उतना हमें खुद मजा आएगा। जीवन जीने की एक शैली है और कुछ नहीं है योगा। जीवन सिखाती है। आप जैसे भी सुबह घूम के आते हो तो अपने शरीर को टोन अप करते हो। इस टोन अप से आपको है ना लगता है कि दिन भर में लाभ मिल रहा है, आपको खुशी मिलती है, मजा आता है आपको। उस मजे को लो। योग को ये मत सोचो कि योग यही है। योग एक मजा है, जीवन जीने का मजा है। बिल्कुल आप शैली में आ जाओगे, मजा लोगे तो जीवन अच्छे से कटेगा। आज 5 साल से कर रहा हूँ रेगुलर। जी हाँ। मेरे कमर में प्रॉब्लम थी। हाँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ही बोला जी। कमर में बोलता। आज मैं बिल्कुल दौड़ भी सकता हूँ। बढ़िया। योगा एक अद्भुत प्रक्रिया है जी। मैं एक भारतीय हूँ और मैं कहती योगा से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ। क्योंकि इससे हम अपनी शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों को बना के रखते हैं और ये भारत की तरफ से सारी दुनिया को सबसे अच्छी देन है। हाँ। क्योंकि मैं जिम में बिलीव नहीं करती जी जी बिल्कुल नहीं। मतलब जो हमारी पुरानी परंपरा है जो योगा तो सबसे बेहतर है। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। लगभग मैं थोड़ी रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन जब भी मैंने किया है मैंने अपने शरीर में मतलब बेहतर परिणाम इसके पाए जी जी। खासकर मैं जब मतलब ये अनुलोम विलोम करती हूँ उससे मुझे बहुत। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉली भाटिया जी। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में। कहाँ पर? मैं पहले तो मैं जबलपुर में थी। हाँ। शादी के पहले। अभी मैं वसई में रहती हूँ, मुंबई में जी जी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? यही कि आप योग से जुड़े। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो आप योग से जरूर जुड़िए। हमारे पास उदाहरण है। आज आप अभिनेत्री रेखा को देखिए जी। वो योगा करती है। हाँ। 67 ईयर कुछ हो गया उनकी। वो आज भी कितनी सुंदर कितनी खूबसूरत लगती है आप। वो योग की ही देन है ना। तो लोगों को क्या संदेश देंगे आप? यही कि आप योग अपनाएं लाइफ में, ज्यादा से ज्यादा योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए जी जी। थैंक यू। नरेंद्र भार्गव। हाँ। मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में 37 साल साथ की सेवा की और 7 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं योग से जुड़ा हूँ 89 से, यानी मतलब 31, 32, 33 साल हुए। और मैं योग के बारे में इतने कहना चाहूँगा कि योग का मतलब है जोड़ना जी। तो पहले तो हम समाज से जुड़ते हैं नंबर 1। और अगर हम शरीर में लें तो शरीर में 3 परिवर्तन होते हैं। एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। इन तीनों का मिलन ही योग है। इस योग दिवस मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने पूरे विश्व में दौरा कर करके जो माहौल बनाया। और योग हमारी भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर है। इसको हम 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा वो तो उनने प्रेरणा के लिए दिया है। हम रोज योग दिवस मनाएं और रोज मनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे। आज मेरी 68 साल की उम्र होने वाली है। मैं योग को धन्यवाद दूंगा। योग करने से हमारा पूरे शरीर का जैसे एक रिफाइंड हो जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो योग जैसी कोई वस्तु नहीं। और मेरे को लगता है कि भारतीय संस्कृति से रचा बचा ये जो योग है वो विश्व में अपने व्यापक रूप ले चुका है। विश्व योग दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जो सरकार है उनको बधाई दूंगा कि इसको इतना विश्वव्यापक रूप दिया। और 21 जो मई अपने को योग दिवस मना 21 जून सॉरी 21 जून मतलब विश्व के मानचित्र में योग दिवस के लिए उन्होंने मुकम्मल किया। बहुत बधाई भारतीय सरकार को। और योग से ही भारतीय की पहचान है। योग हम निरंतर करते रहे। योग दिवस की सबको बधाई है। तो क्या लाभ हुआ आपको योगा करने से? अरे सर बहुत कुछ लाभ हुआ है यहाँ पर। हमें लगता है कि बड़ों के लिए लेकिन सबके लिए सबके लिए बहुत कुछ लाभ होता है। और खासकर मानसिक लाभ बहुत होता है इसका, मैंने देखा है। और मानसिक स्वस्थ रहते हैं तो फिजिकली स्वस्थ अपने आप हो जाते हैं। ये मैंने अनुभव रहा है मेरा जो। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ। अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहित धाकड़ है। रोहित धाकड़। आप हमारे वरिष्ठ योग गुरु हैं। आपको प्रणाम करता हूं मैं। और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि योग क्या है? हाँ, भारत गीता में भगवान कृष्ण महायोगी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला है योगा कर्मसु कौशल। कुशलता से किया गया हर कार्य योग है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, अगर कुशलता से करते हैं तो वो ही योग है। नियमित रूप से व्यायाम करें और इसका प्रचार प्रसार करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी सबके शुभकामनाएं हैं और यही अर्जी है कि आप
नियमित रूप से व्यायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। कल आप कब से जुड़े हैं योग से? मैं जुड़ा हुआ हूँ अक्टूबर 2021 से। और क्या लाभ हुआ आपको योग करने से? बहुत लाभ हुआ, शारीरिक मानसिक सभी तरह के लाभ। जी जी। शुगर मेरी कंट्रोल में आ गई। पहले शुगर थी आपको? हाँ। अभी कंट्रोल में है? बीपी एकदम कंट्रोल में आ गया। वाह। पहले गुस्सा बहुत आता था, बिल्कुल बंद हो गया। हाँ हाँ। बहुत परिवर्तन। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम के पोस्ट रिटायर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आपका एक प्रश्न है कि योग क्या है? जी। योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो योग का मतलब होता है जुड़ना। जी। अब यहाँ हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि योग से हम कैसे जुड़ते हैं? जी। तो सीधा सा इसका उत्तर ये है कि श्वास, शरीर और आत्मा जब तीनों एक लय में होती हैं, तीनों एक साथ जुड़ जाती हैं, तब हम योग से जुड़ पाते हैं। योग के कुछ कठिन आसन, कुछ सूक्ष्म आसन और कुछ प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास, शरीर और आत्मा को एक लय में लाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही ये लय में आते हैं तो हम सहज हो जाते हैं। और जब हम सहज होते हैं तब आप ये मान के चलें, ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से बीमार नहीं होते। आज 90% बीमारियां मन से उत्पन्न होती हैं, चिंताओं से, एंजाइटी से, इंसोमेनिया से, इंसोफेबिया से। योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और योग हमारे मन की स्थिति को सबसे पहले ठीक करता है। जैसे यहाँ पर जो लोग स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, मैं आपको बता दूं कि यह हमारा 15 वर्षों से निःशुल्क योग केंद्र यहाँ पर संचालित है, स्वर्ण जयंती पार्क के इस योग चबूतरे पर, जिसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आज तक 5200 योग साधक यहाँ से स्वस्थ होकर अन्यंत्र जगहों पर जा चुके हैं। वर्तमान में 516 हमारे सक्रिय सदस्य हैं और अभी हम एक 8वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं। थैंक यू।